और प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि आपको इस सोसाइटी का ट्रस्टी बनने के लिए मुझे 20 डोनेशन देना होगा। तो वो प्रभुपाद जी को डोनेशन दे देते हैं और प्रभुपाद जी उनको अपनी सोसाइटी का ट्रस्टी बना लेते हैं। अब प्रभुपाद जी के जिन लड़कों ने, कार्ल और माइकल, जिन्होंने प्रभुपाद जी के लिए स्टोर फ्रंट जो है किराए पर लिया था, वो लड़के बावरी से क्या करते हैं, प्रभुपाद जी का सारा सामान 26 एवेन्यू में ले आते हैं। अब प्रभुपाद जी अपने पहले मंदिर का आरंभ कर देते हैं। कहाँ? मैचलेस गिफ्ट स्टोर फ्रंट में। आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये मैचलेस गिफ्ट है। साइड में क्या है? एक शीशे का गेट, इसमें बहुत सारे चित्र हैं। बहुत लोग हैं जो इस चित्र को देखने आते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर सामने बैठकर प्रवचन देते हैं। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इस्कॉन के पहले मंदिर का गठन किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और प्रभुपाद जी वहां पर भी, प्रभुपाद जी जब ये मंदिर शुरू करते हैं वहां पर, तो प्रभुपाद जी को क्या होता है, अलग अलग वहां पर अलग अलग अनुभव देखने को मिलते हैं। लोग वहां पर प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। यहाँ कॉर्नर में एक तख्ती लगी हुई है, येलो कलर की, आप देखिए। इस पे लिखा हुआ है, लेक्चर ऑन भगवत गीता बाय भक्ति वेदांत स्वामी, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को 3 दिन प्रभुपाद जी जैसे पहले प्रवचन लेते थे, योगा स्टूडियो के नीचे जो कमरा था वहां पर लेते थे आगे। आ, वहां पर उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया था वहां। फिर अब प्रभुपाद जी यहाँ पर भी अपना वही 3 क्लासेस जो हैं वो बाबरी में भी लेने लग गए थे। फिर अब प्रभुपाद जी यहाँ पर भी उन्होंने अपने ही प्रोसीजर को जारी रखा, और मैचलेस गिफ्ट में भी वो अपने 3 दिन की उसी प्रवचन क्लास को ले रहे हैं। और वहां पर अलग अलग व्यक्ति आया करते थे, और वो अलग अलग व्यक्ति में ज्यादातर व्यक्ति कौन से होते थे? जो पैराडॉक्स कैफे में थे, अलग संस्कृति के लोग। वो जो मतलब कि वहां की अथॉरिटी को कुछ नहीं समझते थे, उनके विचार बिल्कुल अलग थे, वो लोग ज्यादा आया करते थे। वो लोग क्या करते थे, जब प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे, वो उस बीच में नशा करते थे, इतना डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे। इवन जब प्रभुपाद जी वहां पर वॉशरूम की रो में भी खड़े होते थे, वो प्रभुपाद जी को धक्का तक दे देते थे, उनको पीछे धकेल देते थे, प्रभुपाद जी के फेस पर स्मोक कर देते थे। इतना होने के बाद भी प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनके साथ बड़ी शांति से व्यवहार करते थे, इतना टॉलरेंट होकर उनके साथ डीलिंग करते थे। इससे हमें एक मेन पॉइंट क्या समझ में आता है? जब हम बाहर प्रीचिंग करने जाते हैं, पता नहीं हमें कितनी तरह के लोग मिलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई हमें ये कहता है, अरे आप तो ऐसे ही हो, यूं घूमते रहते हो, सबको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो हमें उस टाइम पे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। एक शुद्ध वैष्णव और एक भक्त की निशानी यही होती है कि अगर वो टॉलरेंट होकर डील करता है, तभी वो अपना वहां पर प्रचार कर सकता है। अगर प्रभुपाद जी गुस्सा करते, तो आई थिंक ये हिप्पीज कभी डिवोटी नहीं बन पाते, इतने शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद जी अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। और वैसे भी हम ये तो हमें पता ही है, जो सहता है वो रहता है। अगर हम कहीं भी हैं, हम कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं भी मैनेजमेंट में, हम अगर सहेंगे तभी हम वहां रह सकेंगे। ये इससे हमें एक चीज और पता चलती है, चैतन्य शिष्टाष्टकम का जो हमारा 3rd श्लोक है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जब हम इतना टॉलरेंट रहेंगे, इस श्लोक का पालन करेंगे, ऐसे बड़ी शांति से प्रचार करेंगे, बाहर जाएंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, लेकिन हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, अरे ये जैसे प्रभुपाद जी लेके गए थे कि हमें अपने गुरु के और कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये नहीं, अरे मैं प्रचार करने जा रहा हूं, मैं क्रेडिट नहीं, हम आचार्यों से कृपा मांगेंगे, तभी हम प्रचार कर सकते हैं और तभी हमारे अंदर ये भावना आएगी। आगे, नेक्स्ट, प्रभुपाद जी का जो कीर्तन था, जो प्रभुपाद जी करताल पर किया करते थे, उन लोगों को बहुत पसंद आता था। और आज हम जानते हैं कि जो लोग
पैराडॉक्स कैफे में इकट्ठे हुआ करते थे, उनको हम विशेष नाम से जानते हैं। वो हमारे आई थिंक महाराज भी हैं, जिनको हम जानते हैं विशेष नाम से। लेकिन उस दौरान उन लोगों को क्या कहा जाता था? हिप्पीज। हिप्पीज लोगों की एक मेन फिलॉसफी थी। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि इनका एक मूल मंत्र था कि किसी भी व्यक्ति पर जो 30 वर्ष से ऊपर है उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनकी एक मेन फिलॉसफी थी, नेवर ट्रस्ट अबव अबव 30। जो भी 30 से ऊपर है उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और हमने जैसे भी अभी पहले पढ़ा था कि जो भी अथॉरिटी थी, जो वहाँ मुख्य धारा के लोग थे, उनके पूरी तरह से हिप्पीज जो थे विरोधी थे। मुख्य धारा जो भी वहाँ की अथॉरिटी कहती थी या वहाँ उनके पेरेंट्स कहते थे, वो उन सब से अलग हो गए थे, एक तरह से उनके टोटली विरोधी थे। वो जो भी कानून बनाते थे उनका यही मतलब होता था, वो उसको कुछ नहीं समझते थे, सिर्फ वो विरोध ही करते थे। लेकिन आप यहाँ देखो, प्रभुपाद जी, एक तो उनकी फिलॉसफी की 30 से ऊपर व्यक्ति जो व्यक्ति है उस पर ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन प्रभुपाद जी 70 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं, और उनसे अधिक आयु के व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? हिप्पीज को बहुत पसंद आने लगते हैं। प्रभुपाद क्यों पसंद आने लगते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी उनके सामने उनके जीवन का जो उच्च उद्देश्य था, उद्देश्य का मूल मंत्र था, संस्कृति थी, दर्शन थी, उसको उनको बता रहे थे, उनके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने अपने मंदिर के दरवाजे के आगे एक बहुत बड़ा जार रखा हुआ था, एक बर्तन। उस बर्तन के अंदर प्रभुपाद जी क्या रखते थे? कोई मुझे बताएगा क्या रख सकते हैं? हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्णा। गुलाब जामुन रखते थे माता जी। हरी बोल। हरी बोल, हरी सबको बोल। पता है प्रभुपाद जी का फेमस, प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे उन हिप्पीज को कैसे हैप्पी किया था। सारे गुलाब जामुन रखते थे प्रभुपाद जी, बहुत सारे। क्या करते थे प्रभुपाद जी? सबको गुलाब जामुन प्रसाद देते थे। प्रभुपाद जी खाना बनाना भी बहुत अच्छा जानते थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी एक संडे फीस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे अब हम अपने सेंटर में करते हैं, सब जाते हैं सब डिवोटीज। वहां पर प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे, और जो भोजन बनाते थे वो सब प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से भोजन बनाते थे और सबको खिलाते थे। और खाने में क्या बनाते थे? वो दाल सब्जी रोटी, जो हमारा शुद्ध शाकाहारी भारतीय भोजन है, उसको बनाते थे, भगवान को ऑफर करते थे और उनको प्रसाद के रूप में खिलाते थे। इससे क्या हुआ? जो ये लोग नशा करते थे, गंदी जगहों पर रहते थे, बुरी आदतें में फंसे हुए थे, तमोगुणी लोग, ये क्या हो गए? प्रभुपाद जी के आत्मीय प्रेम से, उनके जेंटल नेचर से क्या हो गए? बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे। और इससे क्या पता चलता है? इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि हम प्रसाद से, इस्कॉन का मेन वेपन आज के टाइम में कलयुग में क्या है? हम सबसे पहले कैसे डिवोटी बना सकते हैं? प्रसाद खिलाकर। लेकिन प्रसाद हम कुछ लोग बोलते हैं, अरे हम तो भगवान को भोग लगाते हैं लेकिन फिर भी डिवोटीज क्या कहते हैं, घर में भक्त नहीं बनते या वो नहीं करते। प्रभुपाद जी कैसे बनाते थे? शुद्ध भाव से। जब हम खाना बनाएं तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए, हम अपने कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, हम कृष्णा के लिए खाना बना रहे हैं। जैसे हम अपने किसी फैमिली मेंबर या हमारा कोई गेस्ट आना हो जिनको हम बहुत चाहते हैं, जब हम उनको इनवाइट करते हैं, हम कितने खुशी से बनाते हैं, अरे उनके लिए ये बनाते हैं, कैसा लगेगा। प्रभुपाद जी क्या करते थे? प्रभुपाद जी जब ऑफर करते थे या प्रभुपाद जी जब खिलाते थे डिवोटीज को, तो भगवान से यही उनके मन में हमेशा यही भाव होता था कि ये भक्त बन जाए। तो जब एक शुद्ध भक्त मन में ऐसे भाव रख के बनाता है, तो वो प्रसाद जो है बहुत इफेक्टिव हो जाता है। वो प्रसाद, उसमें भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, आचार्यों की कृपा जो है, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो हमें ऐसे ही बनाना चाहिए। हम घर पे हरे कृष्णा महामंत्र चला के बना सकते हैं। कोई लेक्चर चला सकते हैं किसी सीनियर का, जिससे हमारा मन डाइवर्ट ना हो, हम उससे सुने। और प्रसाद में भी वो भोग बनाए, जब वो उसमें भी इंक्लूड होगा, जब वो वाणी जाती है। तो क्या होता है? जो हिप्पीज जिनका मूल मंत्र जो था नेवर ट्रस्ट एनीवन अबव 30,
वो मूल मंत्र वाले लोग, एक 70 वर्ष के व्यक्ति प्रभुपाद जी से प्रभावित हो जाते हैं, जो न तो उनके देश का था, ना उनकी भाषा बोलता था, न उनके रंग रूप का था, इवन उनके जैसे कपड़े भी नहीं पहनता था। फिर भी क्या हुआ, उनका उनके प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। और ये प्रभुपाद जी के उन दिनों की कहानी है, जब प्रभुपाद जी ने मैचलेस गिफ्ट में इस्कॉन मंदिर की, पहले इस्कॉन मंदिर की न्यूयॉर्क में मैचलेस गिफ्ट शॉप फ्रंट में क्या थी, स्थापना की थी। अब प्रभुपाद जी यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं, अरे मैंने एक मंदिर बना लिया, नहीं। उनको अभी भी याद था, उनके गुरु ने उनको क्या कहा था, पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करना। और जैसा कि हमने पहले भी सुना था, प्रभुपाद जी क्या कहते थे, मंदिर भी होंगे, पुस्तकें भी होंगी, सिर्फ समय नहीं है, जब वो समय आएगा तो वो सारी चीज होंगी। अब प्रभुपाद जी क्या करते हैं, एक विचार करते हैं कि वो बाहर जाकर क्या करेंगे, हम कीर्तन करेंगे। तो बाहर जाकर प्रभुपाद जी वहां से कीर्तन करते हैं। वहां से थोड़ी सी दूर एक जगह है जिसका नाम है टॉम स्कीन स्क्वायर पार्क। वहां पर उस पार्क में प्रभुपाद जी करताल लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और करताल और उनके हाथ में एक छोटा सा ड्रम होता है, और वहां पर कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा का। और जब उस ड्रम और कीर्तन को लेकर जब कीर्तन आरंभ करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर लोग जमा होना शुरू कर देते हैं। और प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी का तो कीर्तन इतना इफेक्टिव था, आ, तो क्या होता है, वो लोग जो जमा होते हैं वो ऊपर हाथ उठाकर क्या करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। घंटों तक ये कार्यक्रम चलता है। अब जैसे इससे हमें एक चीज और मिलती है, जैसे कुछ लोग हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, हमें जब हम कीर्तन करते हैं तो हमें ये नहीं दिखाना चाहिए, अरे मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं इनको इनकी लय में करके दिखाऊंगा, नहीं। हमें सिर्फ शुद्ध भाव से अपने गुरु और भगवान को समर्पित होकर अपने कीर्तन को डेडिकेट करते हुए बस कीर्तन करना है। जितनी शुद्धि हमारे कीर्तन में होगी, हम जितना डेडिकेट होंगे, हम बार बार ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। हम अगर गुरु को अपना हम गुरु के अंडर रहेंगे, हम गुरु को अपना प्रतिनिधि मानेंगे, तभी हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के बिना कुछ नहीं है, वैसे ही हम जो है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम दीक्षा के प्रोसीजर पे होते हैं, हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, विनम्रता पूर्वक उनको अपना समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते। और जो कीर्तन हम करते हैं अगर लोगों को दिखाने के लिए, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए रह जाएगा, कोई भी आपके कीर्तन से अट्रैक्ट नहीं होगा। देखो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेड़ के नीचे गए, वहां पर एक करताल और एक छोटे से ड्रम से हरे कृष्णा कीर्तन को आरंभ किया, और कितने कितने लोग अट्रैक्ट हो गए, जहां और ऐसी जगह पे जहां पर प्रभुपाद जी को कोई जानता ही नहीं था, और प्रभुपाद जी जिस जगह के बारे में नहीं जानते, तो वहां पर काफी टाइम तक कीर्तन चलता है। अखबार वाले भी आते हैं और पत्रकार भी आते हैं। तो प्रभुपाद जी के इस कीर्तन को अखबारों में भी स्थान मिलता है। अब ये देखिए, ये जो पेड़ के नीचे बैठकर जहां पर प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था, ये आज से कुछ 15, लगभग 15-20 या 2001 में जो है, न्यूयॉर्क के जो मेयर थे, उन्होंने इस पेड़ को हरे कृष्णा ट्री के नाम से वहां पर भेंट भेंट कर दिया था वहां के लोगों को, और इसका नामकरण हो गया था उस दिन से हरे कृष्णा ट्री। और ये ट्री जो है आज भी वहां पर है, आप देख सकते हैं जैसे इस पिक्चर में। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने अपने स्टार्टिंग के डेज में जो है कैसे मंदिर को स्थापित किया, और कैसे प्रभुपाद जी ने बाहर जाकर कीर्तन किया, लोग उनके कीर्तन और प्रवचन से अट्रैक्ट होने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके कीर्तन में लोग आने लगे। अब क्या करते हैं, अब प्रभुपाद जी धीरे धीरे, पहले तो खुद कीर्तन करते थे, अब जो उनके डिवोटीज थे या जो उनके साथ थे उनको भेजने लगे कीर्तन पे। कैसे, जैसे अब हम खुद देखते हैं, जब हम रोड पे जाते हैं तो हम डिवोटीज को देखते हैं सड़कों पे। हम एवरी सैटरडे जो है हमारे टेम्पल से कीर्तन निकलता है हरे कृष्णा का, तो संकीर्तन। तो उस टाइम पे हम देखते हैं रोड पे कैसे डिवोटीज डांस करते हुए भगवान के आगे हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए, सब सब जगह गली गली में जाकर लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र बांटते हैं।
साथ साथ क्या करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये सब हमें किसने दिया? श्रीला प्रभुपाद जी ने। अगर प्रभुपाद जी ने हमें ना सिखाया होता, प्रभुपाद जी ने हमें किससे सिखाया? अपने आचरण से सिखाया। सिर्फ ये नहीं है, जैसे हम लोगों को देखते हैं, हम जगह जगह कई संस्थाओं में जाते हैं तो क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करो, लेकिन उनका आचार कुछ होता है, व्यवहार कुछ होता है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? आचार जैसा होगा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, और प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से हमें ये प्रॉपर प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण धन्यवाद माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं माता। ठीक है, वी विल थैंक नहीं माता साक्षी जी। बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। देखा प्रभुपाद जी ने इस ट्री के नीचे कितनी सरलता से प्रभुपाद जी गाते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कितनी सरलता से गाते थे और उससे भी भक्त बन गए। और हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बहुत ही अच्छी लय में गाते हैं, अनूप जलोटा जी हैं जैसे, ऐसी लागी लगन, और पता नहीं कितने सुरों में गा देते हैं, मुझे तो गाना आता नहीं वैसे। पर उससे क्या कोई भक्त बन पाया? आपको लगता है भक्त बना कोई आज तक? नहीं नहीं। इतने सारे सुरों में गाते हैं, वो सूरदास जी के लिखे हुए भजन गाते हैं, पर देखने को क्या मिला? उनका आचरण भी देखने को, पीछे भी बात आई तो उनका भी आचरण देखने को ठीक नहीं मिला इस उम्र में भी। तो मेन बात क्या है, आचरण से प्रचार होता है। जैसा हमारा आचरण है उससे प्रचार होगा। मुंह से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। अभी पीछे एक भागवत कथा हो रही थी, जो भागवत प्रवक्ता थे, जो बाकी लोग तो क्या थे, वो उस टाइम पे भी लहसुन प्याज का खाना खा रहे थे वहां पे जहाँ कथा हो रही थी। वो उनको खाने के लिए दिया तो वो कहते कि इतने हम व्यास गद्दी पे रहते हैं, इतने इन दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाते। तो आचरण से प्रचार होता है। प्रभुपाद जी ने इतने सिंपल तरीके से गाया, और फिर भी इतने सारे लोग इकट्ठा वहां पे उस पेड़ के नीचे, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। और तभी तो एक अभी दिख रहा था ना, एक जो भक्त थे वो ट्री को हक किए हुए थे, क्योंकि वो ट्री एक स्मारक के तौर पे है कि प्रभुपाद जी ने यहीं से संकीर्तन प्रारंभ किया था, और संकीर्तन से ही इतना कुछ हो गया। तो मेन बात ये नहीं है कि कितने सुरों में हमें गाना आता है, मेन बात है शुद्धता की। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को।